Students of class 7 standard Jafri Academy of Modern Education Kargil. Welcome to Computer Education chapter number 4, question and answer, topic MS PowerPoint 2007. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर आपको सही आंसर को टिक करना है। Which one of the following contains many rows and columns? तो यहाँ पर सही आंसर है C, table. Second, which tab is used to insert a theme? B, design. Third, clipboard option appears in the वहाँ पर आएगा image group. फिर इसके बाद fourth, which one of the following is a graphical way of representing your text? D, Sumadad है. Fifth, you can edit a theme by changing its all of these. D part सही आंसर है इसका। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर ट्रू फॉल्स। तो सही आंसर के सामने आपको ट्री लगाना है और फॉल्स आंसर के सामने आपको एफ लगाना है। You cannot change the background style of the themes. False. Smart art is used to represent a table in graphical format. False. You cannot edit the format. You cannot edit the theme of PowerPoint presentation 2012. False. Fourth, bullets and numberings are used to represent data that is to be shown in a row and columns. False. फिर इसके बाद फिफ्थ, स्लाइड ट्रांजिशन मीन्स एडिटिंग एनिमेशंस इफेक्ट्स टू द स्लाइड। ये सही आंसर है आपको ट्रू। चूज अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। म्यूजिक, एडिट, यूनिक। 3, स्मार्ट आर्ट। तो पिक्चर मेक्स आवर प्रेजेंटेशन डैश डैश एंड इनहेंस इट इज अपीयरेंस। यूनिक यहाँ पर आएगा, सही आंसर है यूनिक। You can, second है, you can change the color, layout, style, extra of dash dash. Smart art. Smart art सही आंसर है यहाँ पर। Third, PowerPoint presentation are generally created in dash dash format. 3 formats. Fourth, you can insert music in a slide. Music आएगा यहाँ पर। Fifth, you can easily dash dash themes, वहाँ पर edit आएगा। तो ये हो गया आपका ये fill in the blanks भी। इसके बाद आइए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। राइट द बेसिक स्टेप्स ऑफ इंसर्टिंग ए टेबल इन ए स्लाइड्स। आंसर इसका इस तरह होगा, टू इंसर्ट ए टेबल इन ए स्लाइड फॉलो द स्टेप्स। स्टेप 1, सेलेक्ट ए स्लाइड। स्टेप 2, क्लिक ऑन द टेबल प्लेस होल्डर। द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स opens up. Step 3, enter the required numbers of rows and columns. Step 4, click on the OK button. ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू यू रीसाइज ए पिक्चर इन MS PowerPoint। PowerPoint है यहाँ पर। आंसर आपको इस तरह से लिखना है, टू रीसाइज ए पिक्चर फॉलो दी स्टेप्स। यहाँ पर स्टेप 1, सेलेक्ट द पिक्चर। पहले आपको पिक्चर सेलेक्ट करना है। स्टेप 2, क्लिक ऑन द फॉर्मेट टैब। इन द साइज ग्रुप, क्लिक द साइज एंड पोजीशंस डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। यहाँ पर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द स्टेप्स फॉर अप्लाइंग कस्टम एनिमेशंस टू एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्लाइड। स्टेप 1, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू बी एनिमेटेड। स्टेप 2, क्लिक ऑन द एनिमेशन टैब। Step 3, click on custom animation in the animation group. You will see that the custom animation task pane has been opened. Step 4, select the desired animation. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, how will you animate a slide? You can use the custom animation options to animate text, graphic and other objects to in the slide. शो नहीं लिखना है यहाँ पर, शो लिखा हुआ है, स्लाइड तक ही लिखना है, इन द स्लाइड। ठीक है। व्हाट इज एनिमेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ पावर पॉइंट। इन MS PowerPoint, एनिमेशंस आर यूज्ड टू मेक प्रेजेंटेशंस अट्रैक्टिव एंड मोर अपीलिंग। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट में मैच द फॉलोइंग्स
पावर पॉइंट के साथ आपको आएगा टू क्रिएट डायनामिक स्लाइड्स प्रेजेंटेशंस। सेकंड, स्मार्ट आर्ट के साथ आएगा टू एड स्पेशल विजुअल। थर्ड, थीम्स के साथ आपको आएगा बैकग्राउंड ऑफ योर स्लाइड्स। फोर्थ, टेबल के साथ आपका आएगा टू इंसर्ट डाटा इन रोज एंड कॉलम्स। फिफ्थ, कस्टम एनिमेशन में आपको यहाँ पे लिखना है टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट ग्राफिकली। इसके बाद चौथा, लास्ट में आपको ये क्वेश्चन है, अरेंज द गिवन जम्बल्ड वर्ड्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। तो यहाँ पर पहले में आपको क्या लिखना है, TEMPLATES, इसको लिखना है आपको टेम्पलेट। जब मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं तो ये टेम्पलेट बन जाता है। दूसरे को बन जाता है क्लिप आर्ट। तीसरा आपका बन जाता है स्मार्ट आर्ट। चौथा एनिमेशंस। पांचवा बुलेट्स। तो इस तरह से ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर। डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।